6 जुलाई 2026 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और गहराई से मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे 4 बार मुरली मंथन करते हैं। आप सभी भी इस मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते हैं, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल मीट का एक लिंक दिया हुआ, जिस पर जुड़कर आप साथी व सहयोगी बनेंगे। यदि आपको जुड़ने में कोई कठिनाई आ रही है तो जो आप वीडियो देख रहे हो उसमें नीचे चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर देख रहे हैं, उस पर मैसेज करके लिंक प्राप्त कर सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं, आपका कोई सुझाव है तो सुझाव भी दे सकते हैं। उससे भी बढ़िया, इस व्हाट्सएप नंबर के बाद आपको वेबसाइट दिखाई दे रही है www.brahmakumarisbk.om/शांति। तो आप जैसे ही किसी भी ब्राउजर में लिखेंगे ब्रह्मा कुमारीज बीके ओम शांति, तो आपको इस प्रकार से लिखा हुआ दिखाई देगा, ब्रह्मा कुमारीज बीके ओम शांति। और उसके बाद आप जब क्लिक करेंगे इसको तो आपके सामने वेबसाइट खुल जाएगी। इस वेबसाइट पर क्या लिखा हुआ है? ब्रह्मा कुमारीज बीके ओम शांति। इस स्पेलिंग्स को बहुत ध्यान से देखना है, सभी स्मॉल लेटर्स, कोई छोटा बड़ा नहीं, कोई गैप नहीं। .com लिखेंगे तो आपके सामने लिखा हुआ आएगा, वेलकम टू द होम ऑफ गॉडली नॉलेज। ईश्वरीय ज्ञान के घर में आपका स्वागत है। उसके बाद घर में आएंगे तो आपको मिलेगा, परम पिता परमात्मा से पढ़ना आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। उसके बाद आपको आज की मुरली का गहराई से मंथन वीडियो और पॉडकास्ट। दूसरा है आज के YouTube पर सभी वीडियो देखने के लिए। दो ये हमारे YouTube चैनल हैं, बस बाकी दोनों में एक ही बस समानता है, जितनी वीडियो वहाँ होती है यहाँ होती है, सिर्फ एक पर गहराई से मुरली मंथन होता है, एक पर दूसरे वाला। तो दोनों आप जो भी सुविधा अनुसार क्लिक करेंगे तो वो आपको दिखाई देगा। आप उस पर जो भी वीडियो देखना चाहें देख सकते हैं। जिस समय आप क्लिक करेंगे उस समय तक जितनी वीडियो अपलोड हो चुकी होंगी वो आपको सामने दिखाई देगी। और उसके बाद हमारे पास जो है ब्राह्मणों के लिए जो भोजन है वो है मुरली, और उस मुरली के लिए एक ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने आज से 2 दिन आगे की मुरली आपको मिलेगी। जब भी क्लिक करेंगे उससे 2 दिन आगे की मुरली मिलेगी। और ये मुरली में विशेषता है कि आप अपनी लोकल भाषा में, आप जहां भी रहते हैं वहां की भाषा में आप इस मुरली को पढ़ सकते हैं, डाउनलोड करके प्रिंट करा सकते हैं और सुन सकते हैं। ये बहुत वंडरफुल बात है। जो आपके साथी
हिंदी नहीं समझ सकते, वो अपनी भाषा में पढ़ना चाहते हैं, तो उनको आप ये भेज सकते हैं ताकि वो अपनी भाषा में इसको पढ़ सके। ठीक है, तो जिससे उनको बहुत बहुत खुशी होगी। इसके बाद, मुरली के बाद आता है कि हमने मुरली तो पढ़ ली, परंतु उसका रिवीजन कैसे करें। उसके लिए आपके पास रोजाना हर डेट पर आपके पास ये भेजा जाता है, जिससे आप 20 क्वेश्चन होते हैं जो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में होते हैं। ये सभी भाषाओं में करना थोड़ा कठिन है। आप प्रश्न उत्तर देकर अपने आप को शाबाशी दे सकते हैं कि मैंने आज की मुरली के सभी प्रश्नों के उत्तर दिए। किसी प्रश्न के उत्तर नहीं दे सके तो आप इसको बार बार ट्राई करेंगे तो आपके प्रश्नों का उत्तर भी आपको मिल जाएगा और आप अपने आप को शाबाशी भी दे सके। और पीठ थपथपाएं अपनी, खुश होंगे। और ये खुशी आपने प्राप्त की है तो ये सबको देना है, ताकि इस बहाने वो मुरली को रिवाइज कर सके। सबके पास भेज सकते हैं जहां तक आपका सेवा करने का विचार हो। लाइव मंथन के लिए आप इसे क्लिक करेंगे तो आप लाइव जुड़ सकेंगे। एक क्लिक के अंदर आप जुड़ सकते हैं, एक ही क्लिक में आप जुड़ सकते हैं। ज़्यादा लिंक संभाल के रखने की भी ज़रूरत नहीं है, केवल इस पर जाएं और क्लिक करें और जुड़ जाएं। और उसके बाद हमारी ये प्लेलिस्ट दिखाई दे रही है। इन प्लेलिस्ट के अंदर आपको विशेषता मिलती है कि YouTube पर तो केवल आपको वीडियो मिलेगी, परंतु यहाँ गीता का भगवान कौन है, जैसे इस प्लेलिस्ट को खोलेंगे तो आपके सामने जो भी वीडियोस बने हुए हैं वो वीडियोस तो आपके सामने आएंगे। वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो देखें, और वीडियो नहीं देखना चाहते हैं तो आप उसके बाद वही टेक्स्ट भी दिया है कि जिससे आप पढ़ करके आप समझ सके। ठीक है कि नहीं? तो वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो देखेंगे, और नहीं तो आपको टेक्स्ट देखने के लिए मिलेगा, और उस टेक्स्ट को देखकर उसके प्रश्न उत्तरों को भी जो आप भेज सकते हैं। और प्रश्न उत्तर भेजने से आप उनके अंदर एक जिज्ञासा पैदा कर सकते हैं कि किस प्रकार से हम जो है परमात्मा को याद करें, कृष्ण और शिव में क्या अंतर है। और प्रश्नों से उनके अंदर शक्ति आती है, थोड़ा समझ आता है। वीडियो सुनना नहीं चाहते हैं पहले पहले तो उनको प्रश्न भेजें, और इसके साथ एड्रेस के लिए, अपने लिए भी और किसी के लिए भी, इस लिंक को आप यहाँ से क्लिक करेंगे तो आपको अपने आसपास का एड्रेस दिखाई देगा, जिससे आप मुरली सुनने के लिए जा सकते हैं और किसी को भी बाबा के सेंटर पर पहुंचने का रास्ता दिखा सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। आज की साकार मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे जीते जी इस शरीर से अलग हो जाओ। जीते जी इस शरीर से क्या हो जाओ? अलग हो जाओ। अशरीरी बन। शरीर से अलग होना माना, शरीर से अलग होने का मतलब क्या होता है? मर जाना। शरीर से अलग होना माना मर जाना। जीते जी मर जाओ। और मरना भी पूरा मरना है, आधा मरना भी नहीं।
अशरीरी बन बाप को याद कर, क्योंकि ये हमारा हीरा जन्म अनमोल है, जिसे जीते जी मरना कहा जाता है। जीते जी मरना, हमने जीते जी मरना है, जिसमें शरीर को नहीं छोड़ना, परंतु बाकी सारी एक्टिविटीज वही होंगी जो शरीर छोड़ने के बाद होती। हमने सारे संबंध भूल जाने कि मेरा किससे क्या संबंध है, अब मुझे कुछ भी मालूम नहीं। मुझे सिर्फ मालूम है, तो इतना मालूम है कि मैं आत्मा हूँ और मुझ आत्मा का पिता परम आत्मा है और ये सब आत्माएं हैं। इस कर्म क्षेत्र पर इन आत्माओं के साथ मेरा कार्मिक अकाउंट जितना बाकी है वो मैंने पूरा करना। जैसे ही वो पूरा होगा हम अलग हो जाएंगे, हम आजाद हो जाएंगे। बस इतना हमारी बुद्धि में एकदम स्पष्ट रहे। ये जब हमें स्पष्ट रहेगा तो हम जीते जी मर गए। अशरीरी बन बाप को याद करना माना इन बातों की स्मृति में रहना कि मैं आत्मा हूँ, मुझ आत्मा का पिता परम आत्मा है। ये संसार में जो ये घूम रहे हैं ये भी आत्मा है, इनका पिता भी परमात्मा है। ये मेरे साथ संबंध संपर्क में आते हैं केवल कार्मिक अकाउंट बराबर करने के लिए। बराबर करके ही हमको घर जाना, बराबर करके ही घर जाना। इसको ही कहा जाता है डेड साइलेंस। एक बात इसमें रह गई है जो हमें करनी चाहिए, वो कौन बताएगा? याद करो में एक बात रह गई, तब ये विषय पूरा हो जाएगा। कार्मिक अकाउंट बराबर करने के साथ हमें और क्या करना चाहिए जो जरूरी है? कार्मिक अकाउंट बराबर करेंगे, कार्मिक अकाउंट बराबर करने के साथ क्या करना चाहिए? हाँ जी बोलो। प्रेजेंट को श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनाना। प्रेजेंट नहीं में बनेगा, नहीं बनेगा, हाँ जी नहीं बनेगा इससे। भाई जी अक्रम को खाता बनाना भाई जी। हाँ, अकर्म का खाता बनाना, ये कैसे वो बनेगा हाँ जी भाई जी? अक्रम का खाता हाँ बोलो। ये कैसे बनेगा? हाँ वही वही सिखाया बाबा ने, बिना ही तो हाथ बता। बिना हाथ पकड़े बन जाएगा क्या? नहीं, हाँ, जिससे जिससे आत्मा की उन्नति हो बाबा की श्रीमत पर चलने से। हाँ ये बात जो है हमें ध्यान हाँ, देनी जरूरी है। भाई जी। ये कर्म हमें करना है कि बाबा की श्रीमत पर, बाबा की याद करो में ही ये काम रह गया था कि बाबा को याद करना माना हम इनके साथ कार्मिक अकाउंट बराबर कर रहे हैं, परंतु बराबर तो कर रहे हैं, बनाना भी है। बाबा की श्रीमत ये है कि आप इनके साथ रह रहे हो, कार्मिक अकाउंट बराबर कर रहे हो, परंतु ये भी याद रखो कि हमने इनके साथ नया कार्मिक अकाउंट अकर्म वाला बनाना है। जो ये कर रहे हैं उसका मैंने रिएक्शन नहीं देना,
दुख दे मैंने दुखी नहीं होना, सुख दे मैंने सुखी नहीं होना, खुशी दे मुझे खुश नहीं होना। मैंने कार्मिक अकाउंट बराबर करना, परंतु जब वो मेरे प्रति क्रिया कर रहे हैं या मेरे एक्शन की प्रतिक्रिया कर रहे हैं, मैंने अब क्या करना है? वो चाहे मुझे जो दें, परंतु मैंने उन सब के साथ जो भी मेरे संबंध संपर्क में आएंगे, अकर्म का खाता बनाना है। मैंने अकर्म के सिवाय और कोई खाता नहीं बनाना, बाकी मैंने बराबर करने। ये नहीं कि इसने मेरे को डंडा मारा है, मैं भी इसको डंडा मार ही देता हूं, हिसाब बराबर नहीं। मुझे हिसाब बराबर नहीं करना, हिसाब बराबर तो वो करेंगे, हिसाब बराबर मैंने नहीं करना, वो करेंगे। मुझे तो फ्रेश बनाना है बाबा की श्रीमत के अनुसार। वो तो चाहे दुख दें चाहे सुख दें, वो हिसाब बराबर हो गया बस। ये बात बहुत ही ध्यान से बुद्धि में रखनी, क्योंकि जो मैं बनाऊंगा वही मुझे मिलेगा। मुझे सतयुग वाला मिलना है, वो कलयुग वाला, द्वापर वाला, त्रेता वाला कोई भी मेरे साथ करे, मुझे सतयुग वाला करना। मुझे हर आत्मा के साथ टॉप मोस्ट कर्म करना। इसको कहा जाता है, इसको ही कहा जाता है डेड साइलेंस। आप बोल भी रहे हो, आप सोच भी रहे हो, फिर भी डेड साइलेंस। आप सांस भी ले रहे हो, कर्म भी कर रहे हो, फिर भी डेड साइलेंस। नोट करना है इसमें। कब? जब केवल मैं बाबा की श्रीमत पर चल रहा हूं, मुझे सोचने की जरूरत नहीं है कि बाबा ने जो श्रीमत दी है वो मुझे ठीक है। कुछ और तो करने की जरूरत नहीं है, कहीं गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी, नहीं, कोई संकल्प नहीं चलाना। आंख बंद करके बाबा की श्रीमत पर चल रहे हैं तो इसे कहा जाएगा डेड साइलेंस। बाबा की श्रीमत पर मन मत पर मत मिक्स नहीं की। ये इस दुनिया में रहते हुए डेड साइलेंस होगी। जहां मैंने अपनी बुद्धि चलाई तो वहां साइलेंस खत्म। अपना संकल्प चलाया, साइलेंस खत्म। प्रश्न: तुम बच्चे अभी अपना फाउंडेशन मजबूत कर रहे हो, मजबूती किस आधार से आती है? तुम बच्चे अभी अपना फाउंडेशन मजबूत कर रहे हो, मजबूती किस आधार से आती है? फाउंडेशन क्या भला होता है? बुनियाद। हाँ जी, बुनियाद। बुनियाद। वो क्या होती बुनियाद। है? उसमें क्या करना होता है?
उसको मजबूत करने के लिए क्या करना होता है? तो कंक्रीट डालनी पड़ती है उसमें बुनियाद के लिए, बस फिर ऊपर बीम डालने पड़ते हैं, कॉलम खड़े करने पड़ते हैं, बेस बनाना पड़ता है उसका। उसको सारे को मजबूत करने के लिए सीमेंट भी चाहिए, आयरन भी चाहिए, कंक्रीट भी चाहिए और ठीक अनुपात में चाहिए। आपने डाले तो सही, परंतु कहीं कुछ डाल दिया तो भी नहीं, उसको ठीक प्रकार से बनाते हैं तब उसमें उतनी मजबूती आती है। उन सब बातों को ध्यान रखा जाता है। तो यहाँ क्या होगा? यहाँ है पवित्रता। पवित्रता के आधार से, क्योंकि यदि कंक्रीट में पत्थर कच्चा आ गया है, भुरभुरा आ गया है, सीमेंट ठीक नहीं आया है, शुद्ध सीमेंट नहीं है, शुद्ध कंक्रीट नहीं है, शुद्ध आयरन नहीं है, सही प्रकार से बाइंडिंग नहीं है, पवित्रता नहीं है, तो जितना जितना आत्मा पवित्र अर्थात सच्चा सोना माना शुद्ध जितना सामान शुद्ध प्रयोग किया जाएगा उतना जो है शक्ति मजबूती आती जाएगी। क्योंकि गंध भर दिया, भर तो गया, परंतु उसमें थोथापन रह जाएगा, ठोस नहीं बनेगा, मजबूत नहीं बनेगा। प्रॉपर ठुकाई कुटाई नहीं की तो भी नहीं होगा। बाबा अभी स्वराज्य का फाउंडेशन इतना मजबूत डालते हैं जो आधा कल्प उस फाउंडेशन को कोई हिला नहीं सकता। तुम्हारे राज्य को कोई छीन नहीं सकता।